नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है कि मेरा दादा, मेरा ससुर नबी के दादा खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगाह काबे पे पड़ी तो क्या देखते हैं, काबा झूम रहा है, कभी दाया कभी बाया, कभी आगे कभी पीछे, अपने दोनों कदम को पीछे किया। मकाम इब्राहिम पर नजर पड़ी तो क्या देख रहे हैं, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। दौड़े दौड़े घर गए, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। नबी की माँ बीबी आमिना ने दरवाजा खोला, कहा दादा जान क्या हो गया? कहे बेटी आमिना काबा वजद में आ गया है, मकाम इब्राहिम वजद में आ गया है। अरे जी आलो सुनियो, नबी का इश्क सीने में है तो मौलाना कादरी का एक जुमला लेकर जाओ। नबी की माँ फरमाती है दादा जान आज के बाद न काबा झूमेगा, आज के बाद न मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया। मगर आपने कारी साइम रजा कादरी को क्या दिया? ज़कात दिया, फितरा दिया, अतिया दिया। जान घबराने लगी तो लाके खस्सी सदका निकाल के दिया, पैसा दिया। अब उन्होंने मंगाया, आपसे लिया और लाने के बाद नबी की शरीयत वाली मशीन में उसको डाल दिया और डाल के उसे हिल्ले शरी कराया, हलाल किया। और हलाल करने के बाद पूरे झारखंड के इलाके में घूम घूम के इन बच्चों को पकड़ के लाया और लाने के बाद आपके दिए हुए रकम से इन्हें खिलाया भी, पिलाया भी, इलाज भी कराया, रहने के लिए रूम भी बनवाया, गर्मी आई तो पंखा भी लगवाया। और जो आप साल भर 2 साल से दे रहे थे, आज कारी साइम रजा ने अपने मदरसे के जानिब से आपने जो दिया उसका बदला अदा किया है। तो सुनो बदला क्या दिया? कोई दुनियादार की अच्छी चीज नहीं दिया है, बल्कि अपने वक्त का हाफिज़े कुरान दिया है, कारी कुरान दिया है। ऐसा हाफिज़े कुरान के इंजीनियर इनके पीछे होगा, डॉक्टर इनके पीछे होगा, प्रोफेसर इनके पीछे होगा, वकील इनके पीछे होगा, जज इनके पीछे होगा, करोड़पति इनके पीछे होगा, लखपति इनके पीछे होगा, थानेदार इनके पीछे होगा, जितने लोग हैं सब इनके पीछे होगा। और कारी साहिब ने ऐसा हाफिज़े कुरान दिया कि ये इमाम बन के सबसे आगे होगा। वाल्मीकि रामायण से मंत्र आपकी सेवा आपकी अदालत में रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा अवतार पृथ्वी मध्यम रुषिक्षार्तम परवंशबालम नमयम पंचम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शाश्वती विष्णु स्वरूपम कमर तूते नाशय यदा ही नाशय कंचन लालम बालम लादशम मातम। अहले सुन्नत सामईन अहले सुन्नत कुछ फासले पर बैठी हुई मस्तूरात हरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुफ्तो शुनीद के पेशतर सुनने सुनाने से पहले आक़ा नामदार मदीने के ताजदार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनाहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनाहगार उम्मतियों के कश्तियों के केवल हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना
सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदे वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसा आप लोग उठ बैठ रहे हैं जैसे लगता है कि जलजला आ गया, और जलजला आता है तो घर के अंदर रहिए या घर के बाहर रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अरे ये किसी के बाप के नाम का जलसा नहीं है, मदीने वाले रसूल पाक के नाम का जलसा है। किसी आने और जाने से जलसा कामयाब नहीं होता है। आप इत्मीनान से बैठिए, अभी जलसा का एक हिस्सा गुजरा है। आप बार बार ऐलान सुन रहे हैं, हमारी जमात का वो खतीब मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला ज़ीदा मुजतहू अलैना तशरीफ़ लाने वाले हैं। इस इलाके के लोग जितने मुक़द्दर पे नाज करें वो कम है। ज़रूरत से गए हैं तो तशरीफ़ लाइए, इंशाअल्लाह 10 मिनट हमको भी मौका दीजिए। अगर मेरा भी माल अच्छा लगेगा, अरे मौलवी साहब हम बना रहे हैं, तुम बिगाड़ रहा है। 10 मिनट का मौका दो ना, 10 मिनट का मौका दीजिए। अगर माल अच्छा रहेगा तो ठीक है, वरना हम भी सलाम करेंगे और चले जाएंगे। बहुत तादाद में मेरी माँ बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, उनके लिए भी हम ऐलान एक कर दें कि इस वक्त हिंदुस्तान के जिस कोने में मैं एक बार तकरीर कर देता हूँ, वो सारी औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती है। अगर मार खाने से बचना है तो वो लोग बैठी रहे, अगर जिंदगी भर मार खाना है तो घर जाए। ये उन लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए अभी हम बस 2-3 सेकंड में तकरीर शुरू करने वाले हैं। बहुत तबीयत खुश हुई, बाग बाग नहीं, आज दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये उलमा को देखकर, आपको देखकर, इस पंचित इलाके में और इस मदरसे का हज़रत कारी साइम रज़ा कादरी साहब की मेहनतें हैं, उनके असातिज़ा और उनके दोस्तों ने जो मेहनतें की है, कसम खुदा की बड़ा अच्छा लगा। वरना इतना लंबा चौड़ा पंडाल देख के हम घबरा गए थे कि कहीं आदमी नहीं आएगा तो क्या होगा। मगर इतना लंबा चौड़ा होने के बावजूद अब समझ में आ रहा है कि 10-10 फीट और चौड़ा होना चाहिए था। ये गुलामाने मुस्तफ़ा सैलाब की तरह तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार हम सबों की हाज़िरी कबूल अता फरमा। आपके जलसे का नाम है अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। माथे की निगाह से देख रहे हैं कि 5-5 हाफिज़े कुरान की दस्तार बंदी हुई। मैदान महशर में कुरान भी शफात कराएगा और हाफिज़े कुरान भी शफात कराएंगे। लेकिन कुरान की अजमत आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते हैं जब तक साहिबे कुरान को न समझ जाए। और आज नबी की सीरत और साहिबे कुरान पे बोलने के लिए मैं किसी खतीब, किसी नकीब, किसी मुफक्किर, किसी आलिम, किसी खतीब का सहारा नहीं लूंगा, बल्कि नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आलम तख़य्युल में सवाल करना चाहता हूँ। ए नबी की माँ, ए बीबी आमिना खातून, अपने लाडले बेटे और हम सबके नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबियां बताएं तो नबी की माँ फरमाती है, ए दुनिया वालों, हम तुम्हें क्या बताएं। जब मेरा लाडला बेटा मेरे शिकम में आया और मक्के की वादियों से जब मैं गुजरने लगी, पहाड़ियों से गुजरने लगी, तो मक्के के शजर हजर से, मक्के की पहाड़ियों से मेरे बेटे का नाम लेके सलाम की आवाज आती थी। बात समझ में आ रही है तो एक बार जी लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार मस्ती में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज जो खड़े हैं उनको बता दीजिए कि अभी हम लोग जिंदा हैं, है ना भाई? उनको बता दीजिए हम लोग जिंदा हैं। और जो नौजवान मेरा भाई खड़ा है उसे मेरी गुजारिश है कि बाबू लोग बैठ जा बेटा, मेरा सोना, कलेजा, फेफड़ा, आ जाओ, बैठ जाओ और 10 मिनट का मौका दो। और अगर नहीं बैठना बेटा तो घर जाओ। सीधी सी बात है। हम अल्लाह का करम है, हम टेंशन लेते नहीं हैं। हाँ, अल्लाह का एहसान, हम दूसरे को टेंशन देते हैं। बेटा बैठ जाओ या घर जाओ, सामने खड़े मत रहो। जरा जी लगा के हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। ए नबी की बात,
ए बीबी आमिना खातून, और नबी की खूबियां बताएं। तो नबी की माँ फरमाती है, अरे क्या बताएं, एक दिन मेरे दादा जान आए, मेरे ससुर आए और पूछने लगे, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना, कोई खुशबू लाई हो क्या? मक्के के रऊसा मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मेरे आपके घर से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तो नबी की दादी ने कहा, अजी सुनिए ना, कई रोज से मैं भी हिम्मत करती हूँ कि बेटी आमना से पूछूं, अपने बहू से पूछूं, मगर मेरी हिम्मत नहीं होती है। आमना के करीब जाती हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं होती है। आज आप पूछ लें। अब नबी के दादा है, नबी की माँ को बुलाते हैं, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना, कोई खुशबू लाई हो? नबी की माँ फरमाती है, दादा जान, राज को राज रहने दिया जाए, इसे ना खोला जाए। नबी के दादा फरमाते हैं, मगर ए बेटी आमना, मक्के के रऊसा मुझसे सवाल कर रहे हैं, उसे मैं जवाब क्या दूं? तो नबी की माँ आमिना खातून रोने लगी और रोते रोते अपने दोनों हाथों को उठाती है, अपने पेट पे रखती है और फरमाती है, दादा जान, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मगर जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है, हम भी खुशबूदार हो गए, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया और 12 रबीउल अव्वल को सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। ए नबी की माँ, और कुछ नबी की सीरत बताए ना हम गुलामों को। तो नबी की माँ फरमाती है कि नबी के दादा खाने काबा का तवाफ फरमा रहे थे। अचानक नबी के दादा की नजर पड़ी काबे पर, तो क्या देखते, काबा झूमने लगा। अरे जी लगा के और मस्ती में हजरत बैठे हैं, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। अरे अभी तो मौलाना रब्बानी की तकरीर हुई है, अब मौलाना कादरी बोल रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? और हजरत बैठे हैं हमारे पीरे तरीकत रहबर राय शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अतीकुर रहमान साहब किबला सीधा मजदू अलैना, और सैयद सोहेल साहब किबला भी तशरीफ फरमा है। मेरे अहबाब सारे आलिम उलमा नकीब सब बैठे हैं, किनका किनका नाम ले, 10 मिनट तो ऐसा चला जा रहा है। अरे आप लोग सबको पहचानते हैं भाई, तकरीर जब हो जाएगी इतना ऐलान कर देंगे। हजरत जब रहते हैं तो मेरा सीना काफी चौड़ा रहता है, नहीं समझे? और आप लोग का भी रहना चाहिए कि नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी की औलाद तशरीफ रखी है, ये जलसा मकबूल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, बहुत लोग जब से पोस्टर निकला घबरा रहे थे, क्या होगा क्या होगा, इतना लंबा इतना बड़ा जलसा साइम रजा कादरी ने रख दिया, अब क्या होगा? अरे क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इनका काम था जलसा रख देना, अल्लाह ने जिसे पसंद किया उसे बोलवा लिया, है कि नहीं? अच्छा लग रहा है आप लोग को? तो एक बार सवाब कमाई, हाथ उठाइए, तड़प के बोल दिए, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। अब जो लोग हाथ नहीं उठाया वो फंस गया। और सैयद साहब से पूछ लीजिए, मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, तो सबको एक मौका दे दें। अरे दे दें तो सब लोग हाथ उठा के बोल दीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जिंदगी में बरकत अता फरमाए। नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है कि मेरा दादा, मेरा ससुर, नबी के दादा खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगाह काबे पे पड़ी, तो क्या देखते हैं? काबा झूम रहा है, कभी दाया कभी बाया, कभी आगे कभी पीछे, अपने दोनों कदम को पीछे किया। मकाम इब्राहिम पर नजर पड़ी तो क्या देख रहे हैं? मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। दौड़े दौड़े घर गए, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। नबी की माँ बीबी आमिना ने दरवाजा खोला, कहा दादा जान क्या हो गया? कहा बेटी
आमिना, काबा वजद में आ गया है, मकाम इब्राहिम वजद में आ गया है। अरे जी आलो सुनियो, नबी का इश्क सीने में है तो मौलाना कादरी का एक जुमला लेकर जाओ। नबी की माँ फरमाती है, दादा जान आज के बाद ना काबा झूमेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया। ठीक लग रहा है? अरे ठीक लग रहा है तो नारा मेरा बाप लगाएगा। जवाब दो, जवाब दो। ठीक लग रहा है बोलो बे। देखिए वक्त है कम, अगर आज मजमे में है बड़ा दम, इसलिए तेजी से मैं काम कर रहा हूं। अब नबी के दादा ने कहा, बेटी आमना वो नूरे नसर, वो लगते जिगर, मेरा वो लाडला पोता, मैं उसे देखना चाहता हूं। अरे बोलिए भाई, आप लोग बोलते हैं और जी लगा के बोलिए, बोलिएगा तो काम होगा। गर्मी लगेगी और सब मिलेगा। तो हम बोलेंगे तो चुपचाप सुनिएगा, और हम चुप हो जाएंगे तो तड़प के बोलिएगा। एक बार तड़प के बोलिए तो। आपके इलाके में तड़पना इसी को बोलता है? तो लगता है जनाजा लग जा रहा है। तड़प के बोलिए सब लोग, तड़प के, अरे लहक के, अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। बोलते रहिए भाई। अब नबी के दादा ने कहा कि वो उस नूरे नजर लगते जिगर को देखना चाहते। जरा करीब कीजिए जहन को, तकरीरें बहुत नबी की सीरत पे आपने सुनी होगी। शायर इस्लाम आबिद रजा शब नबी और नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना सालिक साहब और शायर इस्लाम साइम रजा धनबादी साहब और दिगर उलमा की दुआ लेकर एक गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जरा दिल में जगह दीजिएगा। नबी के दादा ने कहा, देखना चाहता हूं नूरे नजर लगते जिगर है कैसा। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा, तेरे को मालूम नहीं वो मेरा पोता, मैं उसका दादा, तू बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। अरे जी लगा के बोलो ना भाई, मैं आया नहीं, भेजा गया हूं। नबी के दादा ने, किसने भेजा, तू है कौन? जवाब सुनिए, जवाब ईमान ताजा हो जाएगा। कहा, भेजा मेरे अल्लाह ने, मेरा नाम हजरत जिब्रील है। नबी के दादा ने कहा, जिब्रील रास्ता रोके क्या? जवाब सुनो, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हजरत जिब्रील ने कहा कि माना जो बच्चा पैदा हुआ वो आपका पोता है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो आमिना का बेटा है, मगर आपका पोता बाद में है, आमिना का बेटा बाद में है। जो बच्चा पैदा हुआ वो पहले अल्लाह का महबूब है। दुनिया भलो है नबी के दादा, अल्लाह ये पसंद फरमाता है कि वो महबूब है, महबूब। ए जिब्रील जाकर दुनिया में ऐलान कर दो कि मेरे महबूब को कोई दुनियादार ना देखे। सबसे पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आएंगे और मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। अब नबी के दादा वहीं बैठ गए। बैठने के बाद जब खड़े हुए तो कहा, है बेटी आमना, मैं चाहता हूँ कि अपने नूरे नजर लगते जिगर अपने प्यारे प्यारे पोते का नाम रखूं। ए बेटी आमना, क्या मैं नाम रखूं? बीवी आमना खातून रोने लगी।
नबी के दादा ने कहा बेटी आमिना मत रो, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूँ, मगर बेटी आमिना रो मत। रोते रोते नबी की माँ आमिना ने कहा दादा जान आप क्या नाम रखेंगे, मैं क्या नाम रखूंगी। जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। बता दे 7 नाम, अरे बोलो बता दे, बता दे। तो सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, सारे लोग या रसूल अल्लाह। उलमा की दुआ लेकर मैं बताने जा रहा हूँ, अगर जुमला दिल में लग जाए तो इस्तिकबाल करना। हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह पसंद फरमाता कि महबूब मेरा है और नाम किसी और का होगा। अरे महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। 7 नाम जिब्रील लेकर जो आए, पहला नाम फरमाया इस्महू फिस समा, जो नबी का आसमान में नाम है। इस्महू फिस समा महमूदून फित तौरात, अल हादी फिस ज़बूर, अल मुअय्यद फिल इंजील, अहमद फिल कुरान, ताहा यासीन मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। बताओ अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन्नी जियालो, आसमानी किताबें कितनी हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, 4 है ना। और चारों में जो 7 नाम है आसमानी जिब्रील लेकर आए, मैं बता दिया नहीं बता? अरे बोलो ना हाँ यानी फटते यार, बोलो ना भाई। अब बताओ कि ज़बूर को, इंजील को, तौरात में ढूंढने में हमें कितना वक्त लगा होगा। अब मैं मजबूर हूं, अब यहीं से नबी की सीरत इसलिए इतनी में बयान कर दिया ताकि मेरी गुफ्तगू अब समझ सके। उलमा की दुआ लेकर मैं जुमला बोलने जा रहा हूं कि मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। अरे जी लगा के बोलो भाई, और तड़प के बोले। एहसान उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से मंत्र, आपकी सेवा आपकी अदालत में रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा अवतार नयनदम पृथ्वी मध्यम रुषिक्षार्दम बलवंशबालम लम्रय्यम पद्मम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शाश्वती विष्णु स्वरूपम खम्भरतूति नाशय यदाहि यदनाशय कंचन लालम बालम लादशम दम 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 दम। कुछ बुझाया ना तो नहीं बुझाएगा, बोलोगे तब ना बुझावेगा। बुझा दे कि छोड़ दे? अरे बुझावे कि छोड़े? तो तड़प के बोले, अरे और जी लगावे। वाल्मीकि कह रहा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो ताहा यासीन आने वाले हैं, वो मौलिम कायनात आने वाले हैं। कहाँ? नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया वही तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ पूरा मजमा मिलके तड़प के बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। जी लगा के बोलिए, अरे तड़प के बोलिए। ये इलाका को लोग कम बोलता था जी, 10 साल से आप यहाँ, तो क्या कर रहे हैं? इन लोग को सिखाना ना चाहिए। तड़प के बोल दीजिए, अरे जी लगा के। आगे वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम, वो दयालु, वो महाराज, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा जो तशरीफ लाएंगे कहाँ? जहाँ पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। जमीन
गोल होगी। अब नकीबे हिंदुस्तान हजरत मौलाना सालिक साहब का हवाला दे, या शायर इस्लाम हजरत मौलाना साइम रजा का हवाला दे, या शायर हिंदुस्तान हजरत मौलाना आबिद रजा शबनमी का हवाला दे, या शायर हिंदू नेपाल हजरत अजमत रजा भागलपुरी का की मिसाल दे, या हम अपनी समाज के किसी आलिम की मिसाल दे, तो आप कहिएगा अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों मौलाना कादरी आप भी आलिम हैं, ये सब भी आलिम है, हम कैसे मान लें? तो मैं कहूँगा मत मानो, मगर बात हक और सच है तो जरूर मानो। मैं मौलवी की मिसाल नहीं दे रहा, इमाम की मिसाल नहीं, इमामों की और आलिमों की मिसाल नहीं। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया की साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। अब अपना अपना हाथ उठाइए, सीने पे रखिए, मुझको जवाब दीजिए कि खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है? आगे वाल्मीकि ने कहा गुरु शिक्षार्थम, वो ऐसा होगा जिसका कोई गुरु नहीं होगा, पढ़ाने वाला नहीं होगा। अरे जाजे कुरान है जो जुमला अल्लाह के करम से आ रहा है, मेरा मुस्तफा वो मुस्तफा है कि भेजने वाला रब्बुल आलमीन, लाने वाले हजरत जिब्रील अमीन, और जिसकी साथ पे कुरान आया है वो है रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। अब आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, उसका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा, एक जमीनी होगा। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया के आदमी इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया के मनुष्य इकट्ठा हो जावे, और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे तो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। देख रहे हैं हाफिज़े कुरान को, सुभान अल्लाह। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी से पूछिए या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर दुनिया में कौन है, तो कुछ लोग कहते हैं बेहतर वो है जो पैसे वाला है, बेहतर वो है जो सोर्स वाला है, बेहतर वो है जो मुखिया है, बेहतर वो है जो मंत्री है, बेहतर वो है जो विधायक है, बेहतर वो है जो सीएम है, बेहतर वो है जो पीएम है, बेहतर वो है जो दुनियादार है। लेकिन किसी दुनियादार की बात हम नहीं मानेंगे, दुनियादार से नहीं पूछेंगे, मदीने के ताजदार से पूछेंगे या रसूल अल्लाह आप बताइए दुनिया में बेहतर कौन है। तो नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, दुनिया में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। दुनिया में बेहतर कौन है? जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। अब बताइए ये 12 साल का बच्चा है, देखने में कितना लग रहा अच्छा है? बताइए अल्लाह ताला ने इसके सीने को कितना मजबूत बनाया है कि कुरान को अपने सीने में रख दिया। हाँ, और आप गौर किए टाटा को, बिरला को आप कुछ मांगिएगा टाटा वाला क्या देगा? खराब लोहा दीजिएगा तो अच्छा लोहा बना के दे देगा। हाँ, प्लास्टिक की फैक्ट्री में जाइएगा टूटी फूटी चप्पल दीजिएगा तो नई चप्पल बना के दे देगा। मगर आपने कारी साइम रजा कादरी को क्या दिया? ज़कात दिया, फितरा दिया, अतिया दिया। जान घबराने लगी तो लाके खस्सी सदका निकाल के दिया, पैसा दिया, और उन्होंने मंगाया आपसे लिया, और लाने के बाद नबी की शरीयत वाली मशीन में उसको डाल दिया।
और डाल के उसे हिल्लेश्वरी कराया, हलाल किया। और हलाल करने के बाद पूरे झारखंड के इलाके में घूम घूम के इन बच्चों को पकड़ के लाया और लाने के बाद आपके दिए हुए रकम से इन्हें खिलाया भी, पिलाया भी, इलाज भी कराया, रहने के लिए रूम भी बनवाया, गर्मी आई तो पंखा भी लगवाया। और जो आप साल भर 2 साल से दे रहे थे, आज कारी साहिब रजा ने अपने मदरसे के जानिब से आपने जो दिया उसका बदला अदा किया है। तो सुनो, बदला क्या दिया? कोई दुनियादार की अच्छी चीज नहीं दिया है, बल्कि अपने वक्त का हाफिज कुरान दिया है, कारी कुरान दिया है। ऐसा हाफिज कुरान के इंजीनियर इनके पीछे होगा, डॉक्टर इनके पीछे होगा, प्रोफेसर इनके पीछे होगा, वकील इनके पीछे होगा, जज इनके पीछे होगा, करोड़पति इनके पीछे होगा, लखपति इनके पीछे होगा, थानेदार इनके पीछे होगा, जितने लोग हैं सब इनके पीछे होगा। और कारी साहिब ने ऐसा हाफिज कुरान दिया कि ये इमाम बन के सबसे आगे होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा फैजाने गरीब नवाज, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस। अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बताइए मदरसे को मजबूत करना चाहिए कि नहीं? इन बच्चों के लिए इंतजाम करना चाहिए कि नहीं? आप लोग बताइए, करबला में कितने लोग शहीद हुए थे? 7 आदमी, 72। जोर से बोलो ना, क्या आदमी शहीद हुए? अरे जो कहा है नहीं बोलते, पैसा लगता है जी। 72। करबला वाले से कौन कौन मोहब्बत करते हैं? हाथ उठा के बताइए। सारे लोग मोहब्बत करते हैं। 72 लोग शहीद हुए। 72 आदमी हमको चाहिए, ज्यादा नहीं, 72 आदमी शोहदाए करबला के नाम पर। जो ज्यादा नहीं, एक आदमी 1100 रुपया लेकर दे मुझे। अब मुझे नहीं, इन बच्चों के इंतजाम के लिए मदरसा फैजान गरीब नवाज की तामीर और तरक्की के लिए दे। पहला कौन जन्नती है जो 1100 रुपया लेकर आएगा? मैं देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए इनकी दौलत में, इनके कारोबार में, शोहदाए करबला के फैजान से माला माल करे। अल्लाह देख रहा है, मदीने वाले मुस्तफा दे रहे। सुभान अल्लाह। भाईजान मोहम्मद वाजिबुल कादरी और वाजिब हुसैन साहब कहाँ से? आदरा, बंगाल। सुभान अल्लाह। कितना? 1100। किनके नाम पर? दोनों हैं, दोनों ये किनके नाम पर दिए? अरे आप काफी क्यों बोलते हैं? बढ़िया, हम बात कर रहे हैं तो किनके नाम पर दिया? दोनों नहीं, बाप के नाम पर, माँ के नाम पर और 11 बढ़ाई गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। 2 आदमी हो गया, तीसरा आदमी कौन है भाई? अरे तीसरा कौन है? कौन करबला वाले से मोहब्बत, इमाम हुसैन का सदका चाहता है, शोहदाए करबला का सदका चाहता है? तीसरा आदमी मैं देखना चाहता हूँ। कौन तीसरा आदमी है? मैं 11,000 नहीं मांगा हूँ आपसे, 11 लाख नहीं मांगा आपसे, 1 कट्ठा जमीन नहीं मांगा है आपसे, दुनिया की दौलत नहीं मांगा आपसे। कसम खुदा की, मकान आपका यहीं रह जाएगा, दुकान यहीं रह जाएगी, जमीन यहीं रह जाएगी, सारी दौलत प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी। अगर करबला वाले हुसैन खुश हो जाएंगे तो नाना से कहेंगे, या रसूल अल्लाह, ए नाना जान, आपके मेहमानों के लिए इन्होंने 1100 रुपया दिया था, इनके गुनाहों के लिए अल्लाह से दुआ फरमा दी। कौन है तीसरा आदमी? तीसरा आदमी, तीसरा देखिए, ऐसे मौके से शैतान बड़ा हरामखोर होता है, बहुत हरामखोर है। वो बैठाता है, 11 से हम जन्नत जाएगा, इसको बैठाओ, मगर उस शैतान के कटपट्टी में हाथ से मारो। अब बोलो हरामखोर, हम जन्नत जाके रहेंगे, हम करबला वाले हुसैन को खुश करके रहेंगे। तीसरा आदमी कौन? सुभान अल्लाह। अल्लाह करम फरमाए। क्या नाम है बेटा? अकरम। कहाँ के? फकीर जी। बताइए, फकीर जी अमीर जी से आ रहा है। अब पंचायत इलाका वाला कहाँ गया हुआ? पंचायत तो कोई दादरा से आ रहा है, तो हमारा इलाका था, क्या बोला? फकीर जी। सुभान अल्लाह, मौका बेटर है, वाह, अल्लाह बरकत दे। ऐसा नहीं भाई, अरे आप नरको लगाइएगा,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस। 4 आदमी हो गया बांदा बस्ती वालों, 4 और 4 यार से करते रहो प्यार, हो जाएगा बेड़ा पार। ये 5 हाफिज कुरान, कसम खुदा की कल जन्नत में जब अल्लाह फरमाएगा हे हाफिजो तुम भी जन्नत जाओ, हे कुरान तू जन्नत जाओ, तो कुरान भी कहेगा और ये 5 हाफिज कुरान भी कहेंगे ए अल्लाह मैं कैसे जाऊं, मेरे इदारे के लिए इसने दिया था। ये भी साथ जाएगा, हम भी साथ जाएंगे। 5वां आदमी कौन? 5वां आदमी कौन है? करबला वाले के नाम पे सिर्फ 1100 का मैं सवाल किया, इसलिए मैं 11,000 नहीं मांगा आपसे, 11 लाख नहीं मांगा आपसे, वो भी कम है। 1100 की कीमत क्या है मेरे दोस्त? अभी चंद मिनटों में खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। 1500, अरे सुभान अल्लाह, और 400 घुमा दें, पहले क्लियर कर लीजिए। कहाँ घर है? बांदा बस्ती। क्या नाम है? अरे हम लोग बात करते, चुप रहिए। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। अरे हम लोग क्या गुलाम रसूल नहीं है? सब हम लोग गुलाम रसूल हैं। वाह माशाअल्लाह। 5 हो गया। 6ठा आदमी कौन है? याद रखिए मेरा नाम मौलाना कादरी है। 72 आदमी का जब तक नाम यही नहीं लिखेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, ना अजमत भागलपुरी के आने दूंगा, ना मुफ्ती शहरे यार को आने दूंगा। कौन हमको क्या बोलता है हम देखना चाहते हैं, इसलिए 72 हमको चाहिए। करबला वाले से हम दुआ करेंगे। क्या हुआ? बात हो गया है। 6ठा नंबर कौन? 6ठा नंबर है लाल वाला, लाल शर्ट इधर आओ। 6ठा नंबर आओ। तुमको पता नहीं खड़ा होने वो 1100 लगता है। मजमा जो खड़ा होगा 1100 लगेगा। 6ठा आदमी कौन है भाई? जो अपनी माँ के नाम पर दे, अपने बाप के नाम पर दे, इमाम हुसैन के नाम पर दे, शोहदाए करबला के नाम पर दे, पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे झीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर दे, और अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम पर दे। 6ठा कौन? हाँ ठीक बोले, पॉइंट वाला बोलिए। कारी सनाउल्लाह साहब करें हजरत, बोल दीजिए कि अगर नहीं पैसा लेकर आया होगा दिखा देगा, हम लोग बाद में लेंगे। हाँ ये भी सही है भाई, कोई जरूरी है जलसा सुनने आएगा पैसा लेगा। अब 200-400 आया होगा, पेट्रोल भरा दिया, पान खाएगा कि नहीं खाएगा? तो आप नाम लिखा भी सकते हैं, ताकि बाद में कारी सनाउल्लाह साहब और हजरत कारी साइम रजा कादरी साहब जाएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन 72 आदमी हम देखेंगे तब छोड़ेंगे। हम ये भी बता दे रहे हैं, अभी 5 हुआ। अच्छा 6ठा नंबर कौन? 6ठा नंबर, 6ठा इसी में कोई ना कोई होगा जन्नती बैठा हुआ। ये शैतान बहुत हरामखोर है। 6ठा नंबर कौन? आ गया सुभान अल्लाह। इधर इधर भाईजान काला स्वेटर, अरे इधर 1100 मांग रहे हैं, तुम मैदान में कहा जा रहा है? 6ठा नंबर कौन? 6ठा नंबर, अरे 6वां नंबर कौन है? अरे मेरे सुन्नी जियालो, मेरे नौजवानों, पता है 1100 आप बोलते हैं नबी के नाम पर जान दे देंगे, हैं जान दे देंगे, बाल बच्चों ने नाम देंगे। जब नबी के घर के नाम पर, मदरसे के नाम पर और मेहमान रसूल के नाम पर 1100 नहीं दे सकते तो जान क्या खा दीजिएगा? 1100 जब नहीं दे सकते आप लोग जान दीजिएगा, हम लोग को मरवा दीजिएगा, जान दीजिएगा। नबी के घर के लिए मांग रहे हैं। नबी के घर में जो पढ़ता है उसे मेहमान रसूल कहते हैं, और मेहमान रसूल जब निकलता है तो हजरत जिब्रील अमीन अपना पर बिछाता है। मैं उसके लिए अपने बाप के लिए मांग रहा हूँ, अपने घर के लिए मांग रहा हूँ, कारी साइम साहब के लिए मांग रहा हूँ, सालिक भाई के लिए मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम बाबू? आलम अंसारी। सुभान अल्लाह। दादी के नाम पे अल्लाह ताला हर पोते को हौसला दे। ए अल्लाह हर पोते को हौसला दे परवरदिगार। इसके तरह ये दादी के नाम पर दिया है, कोई भी और दादी के नाम पर दे, दादा के नाम पर दे, बाप के नाम पर दे, माँ के नाम पर दे, गौसो खाजा के नाम पर दे, करबला वाले हुसैन के नाम पर। 7वां नंबर कौन? बताइए। भी 72 है, 7 नहीं हुआ। हम तकरीर कब शुरू करेंगे? अभी तकरीर शुरू नहीं किया है। क्या समझ में आ रहा है? अरे तकरीर शुरू कर देंगे तो आप लोग यहाँ नजर आइएगा, आपका जिस्म यहाँ रहेगा, दिल मदीने में रहेगा।
अभी कहाँ तक 500 कर दिए, तो गरीब इलाका का जी। हम आए तो बिल्डिंग ठीक ठाक देखे, तालाब लंबा चौड़ा देखे, सब मछली बना बना पकाड़ दे। चलिए भाई साहब की मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, कहना हजरत 5 कर दीजिए, चलिए 500 कर दिए, जाइए चलो 500 रुपया कर दिए। अब 7वां नंबर कौन है 500 वाला? सुभान अल्लाह आ रहा है, अल्लाह करम फरमाए, खुदा देख रहा है, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, ये हाफिज़े कुरान गवाह हो रहे हैं, ये आलिम दीन गवाह हो रहे हैं। कल मैदान महशर में अल्लाह इनकी रोजी में बरकत अता फरमाए। तो हम लोग क्या कैद अंसारी हैं? हम लोग भी आजादे हैं, आजाद अंसारी। सुभान अल्लाह 1100 सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। 8 हो गया। 9वां नंबर कौन? 9वां नंबर अब मैं 5 कर दिया। सुभान अल्लाह। बताइए करबला वाले के नाम पर आप देख के करबला वाले हुसैन को नहीं खुश कर पाएंगे, हजरत मौला अली को नहीं खुश कर पाएंगे, हजरत इमाम असगर को। सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ? आपका नाम? अल्लाह बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। 8 हो गया। 10वां नंबर कौन है? 10 कौन है भाई? अरे जल्दी आ, अभी 62 आदमी बाकी है। सुभान अल्लाह 10 हो गया। 11वां नंबर कौन? 11वीं शरीफ के नाम पर पीरे पीरा पीरे मीरा बड़े पीर के नाम की तादाद आ चुकी है। 11वां नंबर पे कौन आना चाहता है? हम 11वां नंबर देखना चाहते हैं, जो करबला वाले को भी खुश करे, बगदाद वाले को भी। कितना? अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। 11वां भी हो गया। अच्छा यही घर है। अच्छा बच्चा पढ़ रहा है। कितना दे रहे हैं? 1100। आपको तो 11,000 देना चाहिए। आपके घर का बच्चा हाफिज बना है जी। हाफिज वाला हम बाद में सोचे थे। पढ़ रहा है। तो पढ़ेगा तब ना आगे बढ़ेगा। पढ़ो आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकत देता है। सुभान अल्लाह। 12 13 हो गया। 14वां नंबर कौन है? जल्दी जल्दी करो भाई, जब तक 72 होगा नहीं तकरीर शुरू करेंगे नहीं, माइक हम छोड़ेंगे नहीं। 72 आना होगा। और 12 13 नंबर 13 हो गया है। 14वां नंबर कौन? 11 हो गया। 12वां नंबर कौन? 12वां नंबर कौन? अरे 12वीं वाले से करते रहो प्यार, हम सबका हो जाएगा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। देखिए मुफक्किर इस्लाम, मशहूर व मारूफ इस्लामी स्कॉलर, बहुत जिम्मेदार आलिम और बहुत बड़े खतीब, जो इस वक्त हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, बर्मा, ऑस्ट्रेलिया और क्या कहते हैं श्रीलंका, ये सारे दौरे कर रहे हैं हमारे मुफ्ती साहब। आज उन्होंने इस इलाके के लिए मौका दिया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेदार रहिए और मुफक्किर इस्लाम, खलीफे वजूद ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहर यार खान साहब किबला रज़वी क़दरी की ऐसी तकरीर आप समाअत करें कि ईमान ताज़ा हो जाएगा, जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। अपने मेहमान और अपने आलिम दीन, सच्चे आलिम दीन का इस्तेक़बाल कीजिए। बीच से कोई आदमी नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे हजरत को बैठना आना था भाई। सलाम अलैकुम हुजूर। बैठ जाइए प्लीज, सिट डाउन। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाओ। थोड़ा हजरत से पीछे हट जाओ, हजरत की ज़ियारत करेंगे लोग ना, तो हट जाओ, दबा लो। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। मैं कहा था ना कि मैं माइक उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक हमारे मुफ्ती साहब क़िबला नहीं आएंगे। हमारे मेहमान है ना, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत अच्छी तकरीर, जहाँ एक बार तकरीर कर देते हैं पूरा इलाका का इलाका सुधर जाता है। तकरीर सुनिएगा तब ना समझ में आएगा। और आज सबसे अच्छी तकरीर बोलेंगे, इसलिए कि इनका मिजाज में बना रहा।
बना के छोड़ दे तो आप लोग तड़प के बोलने दे भाई। तो 12-14 आदमी हो गया है, 15वां आदमी कहाँ है? 72 आदमी मैं बोला हूँ। अब सुनिए, मैं 1100 500 नहीं, चाहे 200 हो, 100 हो, 50 रुपया हो, मगर 72 जब तक नाम लिखाएगा नहीं तब तक माइक छोड़ेंगे नहीं। और जब तक माइक छोड़ेंगे नहीं, मुफ्ती साहब आएंगे नहीं, और मुफ्ती साहब आएंगे नहीं तो आप लोग सुनेंगे नहीं, और जब तक सुनेंगे नहीं तो आप लोग जाएंगे नहीं। इसलिए 72 पूरा हो कीजिए। 12 हो चुका है, चाहे 1100 रुपया हो, चाहे 500 हो, चाहे 200 हो, चाहे 100 हो, 72 नाम लिस्ट में हमको चाहिए। नबी के दीवाने चलो, गौस के मस्ताने चलो, गरीब नवाज के चाहने वाले चलो, बाप से मोहब्बत करने वाले चलो, माँ से मोहब्बत करने वालों चलो। अरे गौसे पाक ने तुम्हें क्या नहीं दिया, गरीब नवाज ने तुम्हें क्या नहीं दिया? तुम मदरसे के लिए दे रहे हो। हाफिज़े कुरान को जिस रुपये से खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, कसम खुदा की मदरसे में तुमने दिया, मेहमान रसूल खुश हो गए तो मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाएंगे, और मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाएंगे तो खुदा खुश हो जाएगा, और खुदा खुश हो जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। जिसके पास जो है, चाहे 1000 रुपया हो, 2000 रुपया हो, 500 हो, 200 हो, 100 हो, 50 हो, देते जाइए। मदीने वाले मुस्तफा को खुश करते जाइए, करबला वाले को। और सुनिए, कारी साहिब साहब चाला कादरी, हजरत कोई शरीफ बच्चा को माँ बहनों की तरफ भेज दीजिए, छोटे बच्चों को, वो लोग भी देना चाहती होगी, कैसे बेचारी देगी? इसलिए नाबालिग बच्चे को भेजिए गमछा देकर। हमारी माँ बहनें तो कभी देने पर मूड मिजाज में आती है, इतना देती है कि मर्द लोग। हाँ भाई, अभी बलरामपुर गोड़ा में हम तकरीर कर रहे थे, औरतों ने 3 लाख रुपया दिया था। कोई सोना देख खोल के दे रही है, कोई हाथ से उतार के दे रही है, कोई नाक से उतार के दे रही है, कोई कान से उतार के देख रही है। तो ये इलाका की हमारी माँ बहनें क्या कमजोर है क्या? पैसा लगा दोगा, पैसा देगी, वरना अपना सोना चांदी खोल के दे देगी। और नबी के नाम पर नहीं देगी, चाहता कर देगी, नबी के नाम पर देगी तो मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। परवरदिगार देख रहा है, मदीने वाले नबी देख रहे हैं, मेरा दीवाने आ रहे हैं, मेरे दीवाने दे रहे हैं। अल्लाह देख रहा है कि आप मेरे दीवानों, तुम वहाँ देख रहे हो, वहाँ दे रहे हो, जो मेरे महबूब का घर है वहाँ दे रहे हो, जहाँ मेरे मुस्तफा के मेहमान पड़ते हैं। और नबी मुस्कुरा रहे होंगे कि मेरे घर में दे रहा है, मेरे मेहमानों को दे रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये उलमा गवाह हो रहे हैं, ये खुतबा गवाह हो रहे हैं, और खुद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर तरीक़त रहबरे राय शरीयत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया खतीबे दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला गवाह हो रहे हैं। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान के खलीफा है, मुत्तकी परहेज़गार है, काबिल है। अरे गुफ्तगू जब होती है तो इनको दायां बायां से कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब रहता है कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मदीने वाले मुस्तफा राजी। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी आइए, आके नाम लिखाइए। 72 नाम जब तक होगा नहीं सालिक भाई, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हम बता रहे हैं, नाम बताइए। आप लोग लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे? सब लिख दिए? अच्छा तो बताइएगा हमको। चलो दीवानो, हम 2 मिनट का टाइम और आपको देते हैं, 2 मिनट का टाइम देते हैं। आइए, आ जाइए, मेरे पास वक्त कम है, वरना आपको मैं बताता, आपको मैं सुनाता, आपका दिल दहल उठता। कसम खुदा की, अरे सारी दुनिया की सारी दौलत अगर दे दो, नबी के नाम पर तो कम है, खुदा के नाम पर दे दो तो कम है। ये सूरत किसने दिया? अल्लाह ने दिया। ये जवानी कौन दिया? अल्लाह ने दिया। दौलत कौन दिया? अल्लाह ने। मेरी माँ बहनें भी भेज रही हैं, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। जिंदगी किसने दिया? खुदा ने दिया। मौत किसने दिया? जा अल्लाह बेटी खुश रखे। मौत कौन देगा? अल्लाह देगा। और सुनो, जब दुनिया छोड़कर जाओगे तो तेरा मकान साथ में नहीं जाएगा, तेरी दुकान साथ में नहीं जाएगी, तेरी जमीन साथ में नहीं जाएगी। चाहे 1 बीघा 2 बीघा, 1 प्लाट 2 प्लाट, 1 लाख 2 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़, सब धरा का धरा रह जाएगा। तने तनहा तेरे खानदान वाले लेकर कब्र में उतार देंगे। 1100 200 500 नबी के मदरसे के नाम पे दोगे, नबी खुश हो जाएंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। दीवानो आओ।
और आकर के शर्म महसूस न करो, अपने नबी के मेहमानों को खुश करो, नबी के घर को मजबूत करो। हाँ, मैंने इदारे में जाके देखा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। जब मदरसे का काम लगे, जब मस्जिद में काम लगे, हमारी जमात का कोई आलिम दीन, कोई मदरसे का मुदर्रिस, कोई मदरसे का कारी या कोई मस्जिद का इमाम जब आपको आवाज दे तो रुकना मत, अपनी दौलत को निछावर कर देना, मस्जिद की तामीर कर देना, मदरसे की तामीर कर देना, बच्चों को खिलाने के लिए पैसे देना। आपके घर जब आपका ससुर आता है, आपका साला आता है, आपका रिश्तेदार आता है, तो किसी से पूछते हैं? बगैर पूछे आप मुर्गा लेकर आते हैं, चिकन लेकर आते हैं, मटन लेकर आते हैं, पनीर लेकर आते हैं, जो तबीयत होती है वो लाते हैं। कभी मदरसे में भी आकर पूछो, ए मेहमान रसूल तुम्हें खाने की क्या ख्वाहिश है? ए बेटा, ए हाफिज साहब की बिला, ए कारी साहब की बिला, क्या आज मुर्गा खाएंगे, आज हंसी खाएंगे, आज पनीर खाएंगे, क्या खाना चाहते हैं? जब मदरसे के बच्चे को पूछ कर खिलाएंगे और ये मेहमान रसूल खुश होके दुआ दे देंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम जिसने दिया उसकी दौलत में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो ना दे सका या ना लेके आया हो, ए अल्लाह उसको मदरसे में जाकर कारी साइम साहब कादरी की बारगाह में पेश होकर के उसे देने की तौफीक अता फरमा। अगर जिंदगी सलामत रही, हाँ तो कर ये रहा है, अभी कल लाठी मारे लोग को, जिंदगी सलामत रही, मोहब्बत बाकी रही और किसी मोड़ पे मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी। मुझे भी अफसोस है, कलक है और मुफ्ती साहब की बिला बाकी है, इसलिए मैं मुकम्मल तकरीर भी नहीं कर सका, मुकम्मल गुफ्तगू भी नहीं कर सका, अधूरा छोड़ के मैं जा रहा हूँ सिर्फ हजरत की मोहब्बत के लिए कि मैं आपको मिल सकता हूँ मगर हजरत बार बार नहीं मिलेंगे। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर आप भी हैं। हजरत की तकरीर होती रहेगी, आप मदरसे के नाम पर देते रहिएगा, चाहे 1000, 2000, 500, 200, 150, 20 जो भी देना हो देते रहिएगा। और आज मुकर्रिर शायर को जो मिलेगा सब मदरसे के नाम से इंशाअल्लाह कर दिया जाएगा। जब तक जलसा चलता रहेगा आप लोग देते रहिएगा, हमारे लिए आप दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। सारे लोग हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, सब लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिला परिषद गुलाम कुरैशी साहब शिबली बाड़ी से आए थे, उन्होंने मदरसे को 5000 दिया है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और अल्लाह अपने बंदों को हौसला अता फरमा कि ये तेरे बंदे अपनी गाड़ी कमाई से मदरसा को और दे, मेहमान रसूल को और दे। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।